सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। देखिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 9th हिंदी क्षितिज और अध्याय 5 का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। कुछ लंबा चौड़ा नाम है मगर कोई बात नहीं, ठीक है। क्या नाम है? नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ठीक है। आइए अब इसके कुछ लिखने वाले के बारे में जान लें। नाम है चपला देवी। क्या नाम है? चपला देवी। देखिए, द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में, ठीक है, जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, आज़ादी के आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी, ठीक है। पुरुष भी लिखते थे और स्त्रियां भी लिखती थी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक हैं, ठीक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत, नाम याद रखिएगा, धुंधु पंत, नाना साहब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला, ठीक है। फिर से सुनिए, धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री थी मैना, बालिका मैना मतलब छोटी मैना, आज़ादी की नन्ही सिपाही थी जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ताज मतलब रिपोर्ट। देखिए, पाठ का यह संक्षेपण है कि मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। कहाँ से? हिंदू पंच के। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। कहने का अर्थ है कि उस रूप में लिखा गया है जिससे सभी लोग आसानी से समझ पाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कौन सा अध्याय? 5। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। धुंधु पंत, नाम याद रखिएगा। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर, कहाँ पर? कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ न ले जा सके। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी। कहाँ पर? बिठूर में। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया, मार दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय मतलब पत्थर दिल हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है, अंदर से झकझोर कर रख देता है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। किस चीज़ से? तोप के गोलों से। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहां कहीं दिखाई
न दी थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्प वयस मतलब बहुत कम उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती है। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है। बालिका, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। सेनापति बोला, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था, मतलब वो यहाँ पर रहते थे। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है, समाप्त कर देने की आज्ञा दी है, तोड़ फोड़ कर देने की आज्ञा दी है। बालिका बोली, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं, नाम है हे, ठीक है, जनरल हे। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में, ध्यान दीजिए, आपकी प्यारी कन्या मेरी नाम है और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरे पास बराबर आती थी। नाम देखिए, एक है मेरी और एक है जनरल हे, ठीक है, ये नाम है। और मुझे हृदय से चाहते थे। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। वह बालिका बात कर रही किससे, सिपाही से। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है। तो ठीक है, इस कहानी को आज तक हम यहाँ रखते हैं यहाँ पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। धन्यवाद।